नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी किसने बनाई, कैसे बनी, कैसे आगे बढ़ी, इसकी जानकारी आपने बहुत सारे वीडियो में देखी होगी। लेकिन इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीनेजर्स एज के हैं, जो 18 साल से 25 साल की एज के लड़के भी बहुत सारे वीडियो देखते हैं। जो नौजवान है, जो ये सोचते हैं मुझे बिजनेस तो करना है, लेकिन उस रिस्क को लेने के लिए, उस मेहनत को करने के लिए तैयार नहीं होते और एक कंफर्ट जोन की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और वो कंफर्ट जोन की ज़िंदगी है नौकरी। इस नौकरी के लिए आप सब कुछ करते हो, दिन रात मेहनत करते हो, सुबह 9 बजे फिक्स टाइमिंग पे भी जाते हो और रात को जब तक दुकान चालू है, जब तक का आपका समय है, जब तक आप काम करते भी हो और उतनी मेहनत से आप काम भी करते हो। लेकिन उतनी मेहनत अगर आप ये सोचते कि मैं उतनी मेहनत मैं खुद के लिए और मैं मेरे बिजनेस के लिए करूँ तो कैसा रहता। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि जो लोग कंफर्ट जोन की ओर जा रहे हैं उनका आने वाला जीवन कैसा होगा। अगर जो मेहनत करके अपना जीवन बदलता है उसको उसका जीवन कैसा होगा। तो शुरुआत में सवाल जवाब बहुत सारे आपके आए हुए थे, वो भी हम लोग पूछेंगे। उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज के समय जो नई जनरेशन जो सोचती है उसको कैसे बदलाव देने की जरूरत है। जी सर पहला सवाल ये लोगों की तरफ से कि सर बिजनेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा बिजनेस हमें करना चाहिए। देखिए, बिजनेस से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। 18 साल से 25 साल की एज का लड़का होता है तो उसके सामने करियर, उसके सामने सबसे पहली प्राथमिकता होती है। शादी तो उसके बाद की होती है। उसको ये लगता है कि मैं कमाऊंगा तब जाके मैं शादी करूंगा। तो सबसे बड़ी बात है, अपॉर्चुनिटी उसके सामने पूरा वर्ल्ड खुला हुआ है। अब तलाश आपको करनी कि क्या चीज़ का काम करना है। देखिए, ऑप्शन बहुत सारे हैं। आप जॉब की ओर जाते हो तो वो एक ऑप्शन है, आप बिजनेस की ओर जाते हो तो वो ऑप्शन है। लाख में से 1 लाख आदमियों में से मैं आपको बताना चाहता हूं कि 90,000 आदमी आज के समय जॉब की ओर जाते हैं, 10,000 आदमी उसमें बिजनेस की ओर जाते हैं। तो 10% का रेशो बिजनेस का है। उस 10,000 आदमी के अंदर भी आप मान के चलिए 1000 आदमी ही सर्वाइव कर पाते हैं उस बिजनेस को चलाने के लिए। और उस 1000 आदमियों में से 10 आदमी ऐसे होते हैं जो बिजनेस के अंदर महारत और सक्सेसफुल हासिल करते हैं। लेकिन आप क्या सोचते हो कंफर्ट जोन में जाने के लिए? अब जो 10,000 आदमी हैं उनके सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। देखिए, हिंदुस्तान में 3 बिजनेस सबसे ज्यादा चलते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। एफएमसीजी सेक्टर, टेक्सटाइल बिजनेस और कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग लाइन बिजनेस। ये 3 आवश्यकता है, इनसे सब आधारभूत सारा का सारा जीवन इनसे चलता है। तो अभी देखिए, एफएमसीजी सेक्टर के अंदर लो मार्जिन के अंदर आपको काम करना होता है। काम अच्छा होता है उसके अंदर भी, लेकिन लो मार्जिन है, कंपटीशन बहुत सारा है क्योंकि एक ही टाइप की आइटम है। अब दाल है, दाल के अंदर 80 रुपये का भाव है तो 80 किसी का 80 होगा, तो किसी का 78 होगा, तो किसी का 84 होगा। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसी है, जहां पर आपको अनगिनत डिजाइन्स, अनगिनत वेराइटीज, अनगिनत आपको कॉन्सेप्ट आपको देखने मिलेंगे। आप बच्चों का काम कर सकते हो, बड़ों का काम कर सकते हो, बुजुर्ग लोगों का काम कर सकते हो, आप दुपट्टा बेच सकते हो, आप कॉटन की कुर्ती का काम कर सकते हो, साड़ी का काम कर सकते हो, आप वेस्टर्न वेयर बेच सकते हो, आप टोपी बेच सकते हो, आप कुछ भी बेच सकते हो। कुछ भी आप सोचिए, 1 टन के ऊपर कितनी सारी वैरायटी पहनी जाती है, उतनी सारी वैरायटी पहन सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, वर्ल्ड के अंदर जितनी भी पब्लिक है वो आपके सारे के सारे कस्टमर्स है। आज वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो 800 करोड़ लोगों की जनसंख्या पूरे धरती के ऊपर है। 800 करोड़ आपके कस्टमर्स है। आपको पहचानना है, आपको कमाने की ताकत आपको ढूंढनी है कि मुझे उसमें से कितना पोटेंशियल दिखता है और कितना मैं पैसा कमा सकता हूँ। तीसरा सेगमेंट आता है मकान का। देखिए, बिल्डिंग लाइन के अंदर आपको जाना है, कंस्ट्रक्शन में जाना है तो बहुत महंगा पैसा लगता है, इसीलिए कम लोग उसके अंदर जाते हैं और कम लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। तो तीनों बिजनेस को अगर मैं मिलाऊं तो कपड़ों का बिजनेस सबसे सक्सेसफुल है और केसरिया टेक्सटाइल कंपनी ने इसीलिए केसरिया चुना था कि कपड़ों के बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। अगर हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। दूसरा सवाल ये है कि कपड़ों का बिजनेस करता है कोई, तो कपड़ों के बिजनेस में क्या फायदा सच में है? बिल्कुल। देखिए, हिंदुस्तान की टॉप कंपनी की बात करूं तो रिलायंस कंपनी आप ले लीजिए, आदित्य बिरला ले लीजिए, टाटा ले लीजिए, हिंदुस्तान की क्रिकेट की सेलिब्रिटी ले लीजिए, बॉलीवुड की सेलिब्रिटी ले लीजिए। हर एक व्यक्ति को आप देखोगे, उनकी आइडेंटिटी को देखोगे तो कहीं ना कहीं कपड़ों का बिजनेस कर रहा है। आदित्य बिरला आज आदित्य बिरला के नाम से कपड़ों के अंदर सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित करके बैठा है। रिलायंस यान के अंदर कपड़ों का जो यान धागा है वो बनाता है। अब टाटा देखिए, आप जूडियो देख रहे हैं, टाटा जो जूडियो वेस्टफील्ड आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो टाटा कितना ज़्यादा आप कपड़ों के अंदर देखने को मिल रहा है। रिलायंस की बात करूँ तो रिलायंस ने रिलायंस ट्रेंड्स के नाम से बिजनेस स्टार्ट कर गया है।
विराट कोहली का आप देखिए, सचिन तेंदुलकर देखिए, महेंद्र सिंह धोनी का आप देखिए, आप आलिया भट्ट का देखिए, सलमान खान का देखिए, आप किसी भी हीरो के पास में जाएंगे और पूछेंगे कि सबसे पहली शुरुआत आपने बिजनेस की कहाँ से करी, तो हर इंसान ये बोलेगा कपड़ों की, क्योंकि कपड़ों का नेचर ऐसा है। आप बड़े बड़े डिजाइनर्स को देखिए, बड़े बड़े रोड मैप को देखिएगा, देखेंगे तो फैशन इंडस्ट्री के अंदर आपको कपड़ों के सबसे बड़े बड़े लोग आपको देखने मिलेंगे। आप कपड़ों का बिजनेस करके आप सेलिब्रिटी बन सकते हो, आप सोचिए। तो ये मौका है आपके पास में, गांव से जुड़ा हुआ इंसान आज हीरो बन सकता है। तो अगर गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर कपड़ों का बिजनेस करता है, उसको अपॉर्चुनिटी देता है, तो वो भी सेलिब्रिटी बनने की ताकत रखता है। जी सर। सर अभी आपने जैसे कहा कि चलो कपड़ों का बिजनेस सक्सेस है और इजी भी है सर, शुरू तो हमने कर लिया, लेकिन सर उसमें एक दिक्कत आ जाती है कि सर अगर उसे मेंटेन करना हो तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने। देखिए, मेंटेन कैसे किया जाता है। अगर आप किसी दूसरे का सहारा लेते हो, अपनी टीम का सहारा लेते हो, अपने कंसल्टेंसी का सहारा लेते हो, कंसल्टेंसी मतलब अपने आपके इस काम को करने वाले जो दोस्त है, जो भाई बहन है, जो इस काम के फील्ड के अंदर महारत हासिल किए, उनका सहारा लेते हो, तो उसको उनसे सीख के आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। देखिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके लिए अपने को विजन तय करना होता है कि आज 2025 है, 2030 तक मुझे ये काम करना है और यहाँ तक पहुँचना है। तो 2030 तक के इन 5 साल के सफर के अंदर मेरे पास में कितनी तो चुनौतियां अभी मुझे नजर आ रही हैं और किन चुनौतियों को मैं सामना करके यहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ। तो बस ये चीज़ें आपके लिए नोट में लानी पड़ेगी। उन चुनौतियों के हिसाब से आप मैनेजमेंट तय कीजिए, उन चुनौतियों के हिसाब से अपना मेंटेनेंस तय कीजिए। 101% आप उसको मेंटेन करते करते 101% में बोल रहा हूँ कि 2030 में जो आपने सोचा है वो आप पा जाओगे। जी सर। सर चौथा सवाल ये रहने वाला है कि सर बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए 2 तरीका होता है। एक, जो सेगमेंट में आप बैठे हो उसको एक्सपांशन करते जाइए। जैसे हम लोग आज बैठे हैं वेस्टर्न वियर बॉटम वियर के सेगमेंट में बैठे हैं और मैं यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, आप देखिए। अगर आप मान के चलिए, मैं बोलता हूँ कि आप बॉटम वियर का वेस्टर्न वियर का आप सेगमेंट अपनाते हो, अब इसका कारोबार कैसे बढ़ाए। आपने शुरुआत के अंदर एक छोटा सा बिजनेस किया, जब डिमांड आती है तो इसकी वेराइटीज बढ़ा के आप बिजनेस बना सकते हो। वो बॉटम वियर्स के अंदर अनगिनत वेराइटीज है, उसको बढ़ा के आप कर सकते हो। अब इसको और बढ़ाने का दूसरा ऑप्शन क्या है? देखिए, कोई भी सेगमेंट अगर स्टार्ट करते हैं तो उसके पैरेलल बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। आज आपके पास में ग्राहक बहुत सारे आते हैं। एक ग्राहक, अगर एक लेडीज अगर आती है तो वो वेस्टर्न वियर भी पहनने वाली आ सकती है, कुर्ती भी पहनने वाली आ सकती है, साड़ी पहनने वाली भी आ सकती है। जैसे आपने वेस्टर्न वियर का काम किया तो उसके साथ में आप कुर्ती रख सकते हो, उसके साथ में आप एथनिक वियर रख सकते हो, एथनिक के साथ में आप साड़ीज रख सकते हो। तो ऐसे अपना काम को एक्सपांशन कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है? उस चीज़ की क्वांटिटी बढ़ानी या उस चीज़ की नई दुकान करनी। देखिए, मेरे कॉन्सेप्ट में आता है कि मैं वेस्टर्न वियर से मुझे बाहर नहीं निकलना, लेकिन मुझे धंधा बढ़ाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने आज यहाँ पे इस एरिया में एक दुकान की है, दूसरी दुकान दूसरे एरिया के अंदर मैं वेस्टर्न वियर की करता हूँ। तो ये एक तरीका भी है कि वेस्टर्न वियर में रह के आप 10-15 अपनी ब्रांच खोल लो और वेस्टर्न वियर का तगड़ा आप बिजनेस कर सकते हो। ऐसे साड़ी का कर सकते हो, ऐसे सूट का कर सकते हो, ऐसे किड्स वेयर का कर सकते हो। तो डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हो और सोच को कैसे प्रकाशित करते हो। जी सर। सर आपने सारी चीज़ काफ़ी अच्छी बताई कि दुकान कैसे खोलना है, क्या चीज़ों का बिजनेस करना है। सर सबसे आखिरी सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सर बिजनेस शुरू करने के लिए होती है भाई इनकम की ज़रूरत। बिल्कुल तो सर वो लोग मेंटेन नहीं कर पाते, तो आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, बिजनेस शुरू करते समय सर आपने सारी चीज़ काफ़ी अच्छे से बताई कि भाई बिजनेस क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सर महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बिजनेस शुरू करने के लिए इनकम की ज़रूरत होती है, तो सर वो लोग मेंटेन नहीं कर पाते, तो आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज के समय केसरिया टेक्सटाइल कंपनी कैसे गाइडलाइंस कर रही है। देखिए, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी प्रोडक्ट बेचती है। आपको हम लोग गाइड क्यों करते हैं? क्योंकि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सको, अपने बिजनेस को एक्सपांशन कर सको, अपनी इनकम को मैनेज कर सको, अपने इनकम के बाद में उस इनकम से आप कैसे धंधा बढ़ा सको, उसके लिए भी हम लोग वीडियो बनाते हैं। अब देखिए, अगर आप अपने शुरुआती जीवन के अंदर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप कैसे बिजनेस कर सकते हो? आप जॉब कर रहे हो, आपने टारगेट बना लिया कि मुझे 1 साल के बाद के अंदर मुझे बिजनेस करना है, तो उस सैलरी में से आप ऐसा हिस्सा निकालने की कोशिश कीजिए कि मुझे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट करना है। तो उस इनकम को आप सेपरेट कीजिए। आप उस इनकम को सेपरेट करोगे तो उसके बाद में आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए। उस बिजनेस के अंदर अगर आपका टर्नओवर अच्छा होने लग जाता है डेली मंथली बेसिस पे, तो जैसे आपने मान लो 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है,
2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया और आपकी महीने की आपकी सेल जो आ रही है वो 25-30 हज़ार रुपए की सेल आ गई, 10 से 15 हज़ार रुपये आपका बचना स्टार्ट हो गया, तो 5 हज़ार रुपये का वापस से री इन्वेस्टमेंट कीजिए प्रॉफिट का और 10 हज़ार रुपये सरप्लस में अपना साइड में रखिए। ऐसे आप बनाते जाओगे तो 10-10 हज़ार रुपये आपका साइड में होता जाएगा और जो आप एक्स्ट्रा कमाई कर रहे हो वापस से री इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका स्टॉक भी बढ़ता जा रहा है। अब बात वापस से मैं समझा देता हूँ क्लियर भाई, सिंपल वे के अंदर। मान के चलिए आपने 2 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, 50 हज़ार रुपये का गल्ला आपने 1 महीने के अंदर किया, ठीक है, 50 हज़ार का माल बेचा, उसके अंदर 30% के हिसाब से आपने 15 हज़ार रुपये कमाए। अब 15 हज़ार रुपये कमाए तो माल तो कितने रुपए का बिका 35 हज़ार रुपये का, तो 35 हज़ार का तो माल लाना ही है, लाना है। 15 हज़ार का हमने जो प्रॉफिट किया है उसमें से 10 हज़ार रुपये हमें साइड में रखने हैं, 5 हज़ार रुपये जो नया पैसा अर्न किया है उस पैसे को वापस से री इन्वेस्टमेंट करना है। बस ये एक साइकिल आप अपनाओगे तो 101% आपके पास में सेविंग का अमाउंट भी बन जाएगा, आपके पास के अंदर आपका री इन्वेस्टमेंट करते करते आपका पैसा भी डबल हो जाएगा। यही चीज़ें हैं कि आप बिजनेस के अंदर अपनी ग्रोथ के साथ साथ में अपने आप को भी बढ़ा सकते हो, अपनी लाइफ स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतनी अच्छी टिप्स दी। तो सर आखिर में आप लोगों से क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, देखिए अगर कपड़ों का बिजनेस करना चाहते हो तो सूरत की केसरिया टेक्सटाइल कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फैक्ट्री प्रोडक्शन है, पूरा का पूरा आप जुड़ सकते हो, काम कर सकते हो, अपने व्यापार को स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ कि कपड़ों से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। अगर आप चाहते हो कि कपड़ों के बारे में जानकारी करनी है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाइए, सूरत आइए, विजिटिंग करने आइए, कपड़ों का बिजनेस सीखने आइए, आप मुझसे पर्सनली मिलने आइए। 101% आप और हम मिलकर एक कपड़ों की अच्छी दुकान खोलेंगे और अच्छा टेस्ट के साथ में अच्छी अर्निंग करेंगे। नौकरी से अच्छा व्यापार है और व्यापार से अच्छा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि व्यापार के अंदर हम नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। बस यही शुरुआत थी, यही जीवन का आगाज़ है और इस जीवन के आगाज़ को परिवर्तन का दौर समझ के करना चाहिए और परिवर्तन के हिसाब से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो यही चीज़ थी दोस्तों। अब अगर आप जुड़ना चाहते हो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के अंदर तो टीम से संपर्क कीजिए, बातचीत कीजिए, हमारे नंबर से बातचीत करके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाओ। आइए सूरत, स्वागत करूँगा आपका केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बातचीत कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में आपका जो भी मन के अंदर क्वेश्चन आया वो पूछिए। हम कोशिश करते हैं कि हमेशा नए से नए टॉपिक के ऊपर बात करें और आपके जो कमेंट आए उसके ऊपर रिसर्च करके आपके लिए नए टॉपिक लेके आए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का